हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देखेंगे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज पर फोर्स लगाएंगे, पहले वो समझने की कोशिश करेंगे हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम डेफिनीशन की बात करें तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनीशन कि ई वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज से इसको डिफाइन किया गया था। ठीक है ना। तो फोर्स वेक्टर अगर हमसे पूछा जाए क्या हो जाएगा तो हम बोलेंगे यही चार्ज यहां पर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला मिल जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई ई वेक्टर। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज रहेगा तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। तो वही यहां लिख रहे हैं हम, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और यहां लिखा गया ये पॉजिटिव चार्ज है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है ना। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। मैग्नीट्यूड दोनों में क्यू मल्टीप्लाई बाई ई, क्यू मल्टीप्लाई बाई ई ही रहेगा। और यहां पर लिखा गया है फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक कोई डाउट नहीं है। इसको पॉज करके आप लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए, अब ध्यान से देखना। जैसे अगर हमसे बोला जाए कि ये एक रिंग है और एक ये पॉइंट चार्ज है, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है हमें बताना है। ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि इस रिंग के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है ना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस रिंग के कारण, तो हमें पता है रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू डिवाइडेड बाई ये एक्स डिवाइडेड बाई 3/2 ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें रिंग का पता है, और ये रहा पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज पर फोर्स पूछा गया तो हम बोलेंगे फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई चार्ज। तो आ जाएगा आंसर के क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। ये मिल जाएगा हमें फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, ठीक है ना। ये मिल जाएगा हमें फोर्स कि कितना फोर्स ये लग रहा है इन पर। ठीक है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। अगर ये पॉइंट चार्ज के बजाय एक सॉलिड स्फीयर होते तब भी वही आंसर रहेगा। ध्यान सुनना, क्यों, केयरफुल होकर देखना इधर। जब ये पॉइंट चार्ज था तो इस पर फोर्स इतना लगाया रिंग ने, ठीक है ना। NLM 3 अगर देखें, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से देखें, तो ये चार्ज भी रिंग पर उतना ही फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज भी रिंग पर उतना ही फोर्स लगा रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर हम इस पॉइंट चार्ज को रिप्लेस कर दें बड़े चार्ज से, स्फीयर वाले चार्ज से रिप्लेस कर दें, तो जो भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो यहां सेम ही रहेगा। ठीक है ना। क्योंकि स्फीयर हो लार्ज या फिर पॉइंट चार्ज हो, दोनों के कारण आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है अगर चार्ज सेम है और डिस्टेंस सेम है तो। ठीक है ना। तो पॉइंट चार्ज हो या फिर बड़े स्फीयर हो, दोनों के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही है। तो जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इसका मतलब रिंग पर फोर्स सेम लगेगा। और अगर रिंग पर फोर्स सेम है, रिंग पर इन्होंने जितना फोर्स पहले लगाया था उतना ही फोर्स अभी भी है, तो NLM 3 से हम समझ सकते हैं रिंग भी उतना ही फोर्स लगा रहे होंगे। तो यहां चाहे पॉइंट चार्ज रहे या फिर स्फीयर रहे विथ दिस पॉइंट एट सेंटर, ठीक है ना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर x रहेगा तो फोर्स यही आने वाला है, सेम यही फोर्स आएगा। समझ गए। चलिए, अब हम आगे चल रहे हैं। आंसर इज सेम फॉर स्फीयर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखना, यहां पर एक सेमी इनफाइनाइट रॉड है, ठीक है ना, सेमी इनफाइनाइट रॉड है। या इससे भी पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देखना केयरफुल होकर। अगर मान लो इनफाइनाइट रॉड हमारे पास है, ठीक है ना, इनफाइनाइट रॉड हमारे पास है लैम्डा चार्ज डेंसिटी के, और यहां एक पॉइंट चार्ज रखा गया है आर डिस्टेंस पर। हमसे पूछा गया इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो हम बोलेंगे के 2k लैम्डा बाई आर इनका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक है ना, रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा,
और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रॉड मल्टीप्लाई बाई पॉइंट चार्ज इज फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज। ठीक है, और इतना ही फोर्स ये पॉइंट चार्ज इस पर लगा रहे होंगे, इस रॉड पर लगा रहे होंगे। समझ रहे हैं ना, इन पर अवे फोर्स लग रहा होगा और इतना लग रहा होगा, क्योंकि हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई चार्ज। बस ध्यान रखना है ये फील्ड दूसरे का होना चाहिए और चार्ज जो है खुद का रहेगा। ठीक है ना, तो खुद पर कितना फोर्स लगेगा वो निकल जाएगा, दूसरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और खुद का चार्ज जो रहेगा उसका प्रोडक्ट जब करेंगे तो मिल जाएगा हमें आंसर। ठीक है, चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। ये क्वेश्चन देखना, इस पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगा हमसे पूछा गया है, और ये सेमी इनफाइनाइट है। ठीक है ना, ये सेमी इनफाइनाइट है। तो यहां पर अगर हम देखें, इनके कारण, सेमी इनफाइनाइट के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर रहता है, याद हो आपको, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर रहता है। ठीक है ना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैं। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा, तो हम बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, के लैम्डा बाई आर नॉट। वैसे ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस है आर नॉट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई पॉइंट चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई पॉइंट चार्ज, ये हो जाएगा फोर्स कितना लग रहा है इन पर। ठीक है ना, हम बोल रहे हैं ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, ठीक है ना, और ये रहा पॉइंट चार्ज, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे आ जाएगा आंसर। समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर इस पर आएंगे। ध्यान सुनना, एक सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कुलर जो है रिंग है, ठीक है ना, और बताया गया है कि इनका रेडियस r है और इनका जो है चार्ज q है, और यहां पर भी एक चार्ज रखा गया है स्मॉल q, और हमसे पूछा जा रहा है कि स्मॉल q पर कितना फोर्स लगेगा। समझ रहे हैं ना, स्मॉल q पर कितना फोर्स लगेगा। तो केयरफुल होकर अगर देखें, इनके कारण ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग है, इनके कारण यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पिछली क्लास में हम देख चुके हैं कितना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम बोलेंगे दिस इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर। अब बात है यहां लैम्डा कितना है, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहां पर हम लैम्डा हटाएंगे और लैम्डा की जगह पर क्या लिख देंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेंथ कितना है इसका, पाई आर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट सेंटर। अब हमें बताना है फोर्स ऑन क्यू, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग मल्टीप्लाई बाई क्यू कर दो, आ गया आंसर। ठीक है ना, बस इसी में क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2k क्यू क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, ये मिल जाएगा आंसर हमें। ठीक है ना, कि पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली रहेंगे तो टुवर्ड्स लगेगा, और पॉजिटिव रहेंगे तो अवे लगेगा। अगर हमसे बोला गया कि इस रिंग पर कितना, इस सेमी सर्कुलर रिंग पर कितना फोर्स लग रहा है, तो ये जितना फोर्स रिंग इन पर लगा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ NLM3 हम बोल सकते हैं कि रिंग पर भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, चलिए अब जो है आप इसे लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए आई थिंक आपने लिख लिया है। ये क्वेश्चन देखना, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q बाई रॉड। ठीक है ना, ये एक रिंग है, पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, और इस पॉजिटिवली चार्ज रिंग पर हमसे पूछा जा रहा है कि रॉड कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये वाली रॉड कितना फोर्स लगा रहे हैं, सेमी इनफाइनाइट रॉड है, ठीक है ना, ये कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो ध्यान सुनना, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। किसी भी पॉइंट पर अगर जाएं, रिंग के किसी भी पॉइंट पर जाएं हम, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे ये, एक तो पैरेलल टू द रॉड, एक परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द रॉड। एक जो है परपेंडिकुलर, ये पैरेलल टू द रॉड अवे, और एक जो है परपेंडिकुलर टू द रॉड। ठीक है ना, रॉड के परपेंडिकुलर। यहां पर अगर देखेंगे तो यहां जो है एक अवे और एक इधर रहेगा, यहां पर देखेंगे तो
एक अवे और एक इधर रहेगा। यहां पर देखेंगे तो एक पैरेलल अवे और एक जो है परपेंडिकुलर अवे। यहां देखेंगे तो एक परपेंडिकुलर अवे दिख रहा है हमें और एक पैरेलल अवे। समझ पा रहे हैं क्या आप? जो पूरी की पूरी रिंग है उस पर एक एक फोर्स का कंपोनेंट वर्टिकल अपवर्ड लगेगा, एक एक फोर्स, छोटे 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 फोर्स अपवर्ड लगेंगे, और एक जो है रेडियली, हर एक रेडियली डायरेक्शन में, अवे की डायरेक्शन में लग रहे होंगे, रेडियली अवे लग रहे होंगे फोर्स, जैसे यहां पर भी लग रहा होगा एक, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, यहां पर भी लग रहे होंगे इधर, और एक रेडियल कंपोनेंट, एक अपवर्ड और एक रेडियल कंपोनेंट। जितने भी रेडियल वाले हैं सभी का नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। जितने भी रेडियल वाले हैं सभी का नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अगर इसी को हम ऊपर से देखें, टॉप व्यू से देखें, ऊपर से देखें, तो हमको कैसा दिखाई देगा कि ये रहे रिंग, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, ठीक है ना? छोटे छोटे फोर्सेस जो है डीएफ 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 डीएफ, छोटे छोटे फोर्सेस रेडियली आउटवर्ड लग रहे हैं, इनका सम कितना हो जाएगा? जीरो। अच्छा, एक फोर्स ये भी लग रहा होगा बाहर की डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में, ठीक है ना? यहां पर देखेंगे अपवर्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, यही अपवर्ड जो है नेट फोर्स बनाएंगे। बाकी जो है, जो बाकी जो फोर्सेज हैं रेडियल वाले वो जीरो कर ले रहे हैं और अपवर्ड फोर्स लग जाएगा। तो अपवर्ड कितना लगेगा हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे जो भी एक छोटा सा फोर्स लें हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड जो है ड्यू टू रॉड, अपवर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? मल्टीप्लाई बाई डी क्यू। अब ध्यान सुनना केयरफुल होकर, ये कितना है? अपवर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? के लैम्डा बाई रेडियस, ये आर, ठीक है ना? ये तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो जितने भी फोर्स रहेंगे सभी की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो केवल डी क्यू को इंटीग्रेट करना है, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? क्यू। तो आंसर आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू, यहां लिख दे रहे हैं हम, तो फोर्स इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर। नेट फोर्स लिख रहे हैं हम, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, कैपिटल क्यू आ जाएगा। यही रहेगा नेट फोर्स ऑन द रिंग, और यही रहेगा नेट फोर्स ऑन द रॉड ऑल्सो, ठीक है ना? रॉड पर भी यही फोर्स लग रहा होगा बाई द रिंग विद द हेल्प ऑफ NLM3। समझ गए? चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, फाइंड नेट फोर्स ऑन द रिंग एंड इंक्रीमेंट इन टेंशन बाई चार्ज ऑन रॉड। तो ये वाला पोर्शन तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना? फाइंड नेट फोर्स ऑन रिंग, ये तो निकाल चुके हैं, अभी निकाला था। लेकिन ये लैम्डा 1 के टर्म्स में जानना चाह रहे हैं, मान लो रेडियस इनका आर है, ठीक है ना? और लैम्डा 1 के टर्म्स में जानना चाह रहे हैं, और ये लैम्डा 2 है, ठीक है? तो ध्यान से देखना, इस लैम्डा 2 का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कितना होगा? के लैम्डा 2 बाई आर, और ये जो इनका चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा, वो कितना होगा? 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई लैम्डा 1। आर से आर कट जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास। अगर के की वैल्यू रख दें, ध्यान देखना, फोर्स ये लिख रहे हैं हम, और के की वैल्यू रख दें अगर हम यहां पर, ठीक है ना? तो के की वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 पाई से 4 पाई कटेगा, 2 बन जाएगा नीचे, और एप्सिलॉन नॉट रहेगा, आर से आर कट गया, तो आंसर आ जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कुछ ऐसा सिंपल सा आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। इसमें पूछा गया है दूसरे क्वेश्चन में कि रेडियली जो फोर्स बढ़ा, जैसे मान लो ये रॉड नहीं होते, ठीक है ना, ये रॉड नहीं होते, तब भी जो है, एक डायग्राम देखना ध्यान से, केयरफुल होकर देखना, ये एक रिंग है, ठीक है ना? ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये इन पर लैम्डा 1 चार्ज डेंसिटी है, तो इसमें कुछ ना कुछ टेंशन आया होगा, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स है कैलकुलेट कर पाना, इसलिए इस पर क्वेश्चन नहीं बनाया गया है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आई थिंक रोडो से ही लिया गया है, तो ये टेंशन थोड़ा सा रहेगा, ठीक है ना? लेकिन टफ है कैलकुलेट करना, इसलिए नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब हमने क्या किया, इसी के सेंटर पर एक रॉड रख दिया, जिसके कारण रेडियल डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो टेंशन इंक्रीज हुआ है जो टेंशन, ठीक है ना,
इंक्रीज टेंशन निकालना है हमें, समझ रहे हैं, इंक्रीज टेंशन निकालना है। तो अब हमें निकालना है इंक्रीज टेंशन। तो ध्यान से देखना इसमें क्या कर रहे हैं, यहां पर रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में है, और इनका मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड रहेगा के लैम्डा 1 थे कि 2 थे, 2 है ये, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई आर। ये रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर रहेगा, ठीक है ना, हर एक पॉइंट पर रहेगा रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल लग रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल से थीटा एंगल पर इधर और थीटा एंगल इधर, ठीक है ना, यहां से यहां एक एलिमेंट चूज कर रहे हैं, ध्यान देखना, ये एक एलिमेंट चूज कर रहे हैं हम, इस एलिमेंट पर देख रहे हैं कितना फोर्स लगेगा, ठीक है ना, और जो इंक्रीज होगा फोर्स, तो ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका मान लेते हैं चार्ज जो है dq है, तो जो df आएगा इधर df, वो कितना रहेगा, df इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई इनका dq। इनका dq कितना रहेगा, तो हम बोलेंगे dq इज लैम्डा 1 मल्टीप्लाई बाई यहां से यहां तक की लेंथ, लेंथ कितना रहेगा r इंटू 2 थीटा, तो r2 थीटा जो है ये मिल जाएगा हमें, ये हो गया df। अब ध्यान सुनना, इतने का एफबीडी बना रहे हैं हम, ये जो पिंक वाला है इसका एफबीडी बना रहे हैं, तो इन पर जो है एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, केयरफुल होकर देखना, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में, इसी पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, ये रहा। अच्छा, एक यहां से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज थीटा, दिस विल बी थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस विल बी थीटा, ठीक है। सिमिलरली यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, फोर्स इधर लगेगा, टेंशन फोर्स, और यहां एक वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, और ये थीटा है, और टेंशन यहां पर इधर लग रहा है, यहां पर टेंशन इधर लग रहा है, ठीक है ना, ये इंक्रीज इन टेंशन है, टेंशन उधर और उधर लग गए। अब हमें निकालना है टेंशन की वैल्यू, तो ध्यान से देखना टेंशन की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, और इधर का टी कॉस थीटा बैलेंस कर जाएगा, और टी साइन थीटा, और टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा विल बैलेंस बाई दिस डीएफ फोर्स, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना कैसे लिख रहे हैं हम, ये जो डीएफ है ना, ये जो डीएफ है, इसी को लिख रहे हैं हम बैलेंस करने के लिए 2t साइन थीटा, और थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा स्मॉल रहेगा, तो साइन थीटा को हम थीटा से रिप्लेस कर देंगे, कट नहीं कर रहे हैं, साइन थीटा को हमने थीटा से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ये 2 थीटा और ये 2 थीटा कट गए, टेंशन मिल गया हमें, टेंशन की वैल्यू कितना मिल रहा है, के लैम्डा 1 लैम्डा 2, आर कट गया है, तो टेंशन इज इक्वल टू के लैम्डा 1 लैम्डा 2, और आर कट गया है, ये मिल गया टेंशन हमें, समझ गए। चलिए इसको जो है पॉज करके चाहे तो आप लिख लें, ठीक है ना, फिर आगे चलते हैं हम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन रॉड बाई 2, सॉरी, फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन रॉड 2 बाई 1, ठीक है ना। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बताना है ऑन रॉड 2 बाई 1, तो हम एक काम कर रहे हैं, डीएल 2 लेंथ ले रहे हैं, डीएल रॉड 2 पर डीएल 2 लेंथ ले रहे हैं। अच्छा, इनसे पूछा हमने कि यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे, तो ये बता रहे हैं कि इनफाइनाइट हैं हम, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे 2k लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे। ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड है।
हमें क्या चाहिए, df2 चाहिए। तो df2 की वैल्यू क्या रहेगा, df2 इज इक्वल टू, ध्यान देखना केयरफुल होकर, यहां पर लिखेंगे हम dq2 मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन, ठीक है ना, जिस पर फोर्स चाहिए, जिन पर फोर्स चाहिए उन्हीं का चार्ज, और दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देखना इसको कैसे लिख रहे हैं हम। तो यहां पर मिल जाएगा हमें dq की वैल्यू, ये λ2 मल्टीप्लाई बाई dl मल्टीप्लाई बाई E2, सॉरी E1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2k λ1 बाई R1, ये R0, ये आ जाएगा df2। और याद करो हमें निकालना क्या है, यहां पर हमें निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन रॉड 2, ठीक है ना। तो इसी डीएल को यहां से गायब कर रहे हैं हम, इसी डीएल को यहां से गायब कर रहे हैं और यहां लिख ले रहे हैं, बस यही निकालना था हमें। आ गया आंसर, कितना 2k λ1 λ2 बाई R0। ठीक है, चलिए पॉज करके इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो ध्यान से देखना पहले इधर, जैसे मान लो यहां एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां एक नेगेटिव चार्ज हमने रखा, ठीक है ना, और एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया, बहुत छोटा टेस्ट चार्ज लिया हमने, ठीक है ना, उसको यहां रखा, जिस डायरेक्शन में ये मोशन किए उसी को हम एक लाइन, छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दिए, जिस डायरेक्शन में ये मोशन कर रहे हैं उस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर दिए, एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही लाइन ड्रॉन करते रहे हम, बहुत सारे लाइन ड्रॉ किए, तो कुछ ऐसा शेप निकल के आया, समझ रहे हैं ना। बेसिकली चार्ज पार्टिकल को जब हमने रेस्ट पर रखा, तो जिस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में चलते हैं उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है इनिशियल, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में वो चलते हैं उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है इनिशियल, ठीक है ना। जब रेस्ट पर रहेंगे, जब रेस्ट पार्टिकल को छोड़ते हैं हम, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहता है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा देखने को मिला हमें पैटर्न, और इसी को अगर हम कंटिन्यूअस ज्वाइन कर दें, ठीक है ना, जो डॉटेड है इनको ज्वाइन कर दें अगर हम, तो ज्वाइन करेंगे तो हमें ये पाथ मिलेगा, कुछ ऐसा कर्व मिलेगा, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा था, पॉजिटिव चार्ज जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में रहते हैं, तो ये एरो बना लिया हमने, ये एरो बना लिया, ठीक है ना। तो पॉजिटिव से अवे चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और नेगेटिव पर टर्मिनेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ हमें देखने को मिला, ठीक है। अब हमें डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व क्या होते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व ऐसे कर्व हैं जिन पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, तो उनका टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा, ठीक है ना। जैसे यहां पर टेंजेंट इस डायरेक्शन में है, देखना, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जिस डायरेक्शन में टेंजेंट रहेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगी, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में अगर हम बात करें, टेंजेंट जिस डायरेक्शन में है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर वही डिफाइन कर रहे हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी लाइन और कर्व सच दैट इट्स टेंजेंट गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व ऐसे लाइन या कर्व हैं जिनका टेंजेंट ड्रॉ करने पर, जिन पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व, ठीक है। तो ये डेफिनेशन पॉज करके लिख लो आप, ये थोड़ा बहुत बना लेना, इतनी लाइनें बनाने की जरूरत नहीं, पॉज करके कुछ लाइनें बना लो, इसमें भी डॉटेड वाले को बनाने की जरूरत नहीं थी वैसे। चलिए अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हाइपोथेटिकल कर्व है, ऐसा कोई नहीं कि वहां पर हमें दिख रहे हैं, ठीक है ना, किसी माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से देख रहे हैं, हमको दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो हाइपोथेटिकल कर्व है, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि हाइपोथेटिकल कर्व है, वहां पर कुछ कलर जैसा पिगमेंट नहीं मिलेगा कि रेड कलर की लाइंस हैं कि, ठीक है ना, सर्कल है कि इलेक्ट्रिक कर्व मिल रहा है, आर्क मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये हाइपोथेटिकल लाइंस हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, ये पहला पॉइंट इसका लिख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज विल बी टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मतलब ये हुआ कि एक चार्ज को अगर यहां रखो तो चार्ज पार्टिकल
इसके टेंजेंट के लॉन्ग, ठीक है ना, मूव करेगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो इधर जाएगा, नेगेटिव होगा तो इधर जाएगा। पॉजिटिव होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे, और नेगेटिव होंगे तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड चलेंगे, लेकिन टेंजेंट में ही जाएंगे, टेंजेंट की डायरेक्शन में ही रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ध्यान रखना, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई पत्थर हम प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हैं, ठीक है ना, कोई पत्थर जो है हमने मान लो थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो किसी भी मोमेंट पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ग्रेविटी की डायरेक्शन में रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है ना, एक्सेलरेशन ग्रेविटी की डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में हो सकते हैं, वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। ठीक है ना, तो सिमिलर टू दिस यहां लिखा जा रहा है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लेकिन ध्यान रखना, वेलोसिटी की गारंटी नहीं ले रहे हैं कि वेलोसिटी भी चार्ज पार्टिकल को छोड़ा हमने और वो मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो मूव करेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं हम। ठीक है ना, केवल टेंजेंट जो रहेगा, टेंजेंट ये कर्व का टेंजेंट है, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है ना, उसके टेंजेंट में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज के लिए ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इनफाइनाइट। तो ये पॉजिटिव चार्ज से बिगिन करते हैं या फिर इनफाइनाइट से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट से आते हैं ये। ठीक है ना, ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ऑन इनफाइनाइट एंड एंड ऑन अ नेगेटिव चार्ज। एंड कहां करते हैं, नेगेटिव चार्ज पर एंड करते हैं, या फिर इनफाइनाइट पर जाकर ये एंड करेंगे। तो ये भी याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगे या फिर इनफाइनाइट से ओरिजिनेट होंगे, और टर्मिनेट कहां करेंगे, जाकर नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करेंगे या फिर इनफाइनाइट पर जाकर ये टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, पॉज करके लिख लो इसे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फील्ड लाइन लीविंग और एंटरिंग फ्रॉम चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब ये हुआ कि यहां पर जैसे 9Q चार्ज है और यहां पर 4Q चार्ज है, ठीक है ना, और 9Q से इसको काउंट करें 1 2 3 पूरा करके, तो हमने काउंट किया था 18 है। 9 के करेस्पॉन्डेंस अगर 18 लाइंस हैं, डबल लाइन है, तो 4 के करेस्पॉन्डेंस 8 लाइन होंगे। ठीक है ना, इसका डबल, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, लीविंग और एंटरिंग जो रहेंगे चार्ज, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइन, वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। ठीक है ना, हो सकता है यहां 8 ना हो, 18, ये 18 ना हो, 18,000 हो। अगर वो 18,000 रहेंगे तो ये 8,000 हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना, चलिए पॉज करके इसको भी लिख लो। Two electric field line never cut each other. If they do so, then there will be two tangent at the point of, at that point, yeah, at the point, hmm, two electric field line never cut each other. If they do so, then there will be two tangent at that point which is not possible. ठीक है ना, मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो जो है कट नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे, ठीक है ना, तो जो कर्व रहेगा इस पॉइंट पर हम एक कर्व बनाना है, इन्होंने बताया कि ये रहेगा टेंजेंट, इन्होंने बताया कि ये रहेगा टेंजेंट, और इस पॉइंट से एक ही कर्व अगर जाएगा, तो कर्व का तो एक ही टेंजेंट रहता है ना। कोई कर्व अगर हम बना रहे हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक ही टेंजेंट रहेगा। तो इन्होंने तो अलग टेंजेंट बताया है, इन्होंने अलग टेंजेंट बताया है, तो पॉसिबल ही नहीं कि दो कर्व जो है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट करें। ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, इन चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मस्ट बी कंटिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक। अगर कहीं चार्ज नहीं है, चार्ज फ्री रीजन है, मान लो एक सर्टेन वॉल्यूम जो है जहां पर चार्ज नहीं है, ठीक है ना, मान लो यहां पर कोई चार्ज नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आए यहां पर ब्रेक कर जाए और फिर यहां से निकल जाए। ठीक है ना, तो विदाउट ब्रेक रहेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि ऐसा हो जाए। विदाउट ब्रेक जाएंगे, अगर चार्ज नहीं है तो विदाउट ब्रेक जाएंगे ये। ठीक है ना, चार्ज रहेंगे तो हो सकता है वो ब्रेक कर जाए। ठीक है ना, हो सकता है वो ब्रेक कर जाए,
नेगेटिव वाले पर टर्मिनेट कर जाए, पॉजिटिव से फिर से ओरिजिनेट कर जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। यहां पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, मींस चार्ज से प्रोड्यूस हुए हैं, स्टैटिक चार्ज वगैरह से प्रोड्यूस हुए हैं। ये जो है क्लोज लूप नहीं बनाते, लेकिन ध्यान रखना आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब इंडक्शन वगैरह वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे कि एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण आता है, मतलब जहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहे होते हैं वहां पर वो प्रोड्यूस होता है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बना सकते हैं, लेकिन ये वाले नहीं बनाएंगे जब तक बोला ना जाए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो, आगे देखेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स सा होता है, ठीक है ना, वो वाले जो है क्लोज लूप बनाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले नहीं बनाएंगे, जो चार्ज से प्रोड्यूस हुए हैं वो नहीं बनाएंगे क्लोज लूप। ठीक है, चलिए तो यहां पर जो है क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, ये हमको समझना है। अगर हमसे बोला जाए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कुछ यूं बना रहे हैं क्लोज लूप, ठीक है ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले हों। ठीक है ना, चलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैव स्ट्रेट पैरेलल लाइन विच आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहते हैं, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेंगे वहां पर स्ट्रेट रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इक्वली स्पेस्ड मतलब इनके बीच में जो गैप्स है ना वो यूनिफॉर्म गैप रहेगा। ठीक है, अच्छा ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म नहीं है, ये बेसिकली अभी देखेंगे ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बने, अभी थोड़ी देर में देखेंगे हम। यहां पर गैप कम है, यहां ज्यादा है, यहां और ज्यादा है, तो ये स्ट्रेट तो है लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल ही नहीं है, अभी देखेंगे थोड़ी देर में हम। ठीक है, पाथ इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। मतलब कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कैसे भी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो किसी क्लोज लूप पर जाएंगे हम और हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पाथ इंटीग्रल निकालें, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का पाथ इंटीग्रल निकालें तो वहां पर पाथ इंटीग्रल जीरो ही आएगा। ठीक है ना, और ये जो सर्कल बनाया जाता है इंटीग्रेशन में, एक सर्कल बना देते हैं, ये सर्कल बताता है कि क्लोज की बात हो रही है, क्लोज लूप, क्लोज सरफेस। ठीक है ना, जब भी क्लोज वगैरह वर्ड यूज किया जाएगा तो यहां एक नॉट लगा दिया था, एक सर्कल लगा दिया जाता है, इसका मतलब होता है क्लोज लूप, क्लोज सरफेस। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमने एक एरिया रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक एरिया रखा, और अगर जहां फील्ड लाइन ज्यादा होंगी इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक है ना, जैसे यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर 6 लाइंस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो 2E है, यहां पर 3 लाइंस हैं तो यहां पर E है। ठीक है ना, तो जो ज्यादा लाइंस जहां रहेंगी, ज्यादा डेंस रहेंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ज्यादा रहेगा, जहां कम लाइन रहेंगी वहां पर कम रहेगा। ठीक है ना, और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए, या ये एरिया प्लेन ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं कि यहां पर तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइंस और हमने एरिया यूं ले लिया, एरिया यूं ले लिया और हम बोल रहे हैं यहां तो पास ही नहीं कर रहा है, तो ये केस हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, जब एरिया जो है फील्ड की डायरेक्शन में हो, एरिया वेक्टर, प्लेन नहीं बात कर रहे हैं, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, यहां पर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। ठीक है, यहां पर एरिया वेक्टर, यहां पर एरिया वेक्टर डाउनवर्ड है। ठीक है ना, तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना, इनकी बात नहीं कर रहे हैं। पहले तो एरिया वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बनाओ। ठीक है ना, पहला काम क्या है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बनाना है हमें। ठीक है ना, जैसे यहां पर अगर हम बात करें, पहला काम करना है एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बनाना है, फिर काउंट करना है ये सब। ठीक है, तो लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, समझ गए, फील्ड लाइन बेंड टूवर्ड्स नेगेटिव, ठीक है, चार्ज एंड बेंड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। जैसे मान लो यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो पहले से थे, और हम एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आ गए, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आकर रख दिए यहां। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, ये लाइनें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएंगी और ये ऐसे हो जाएंगे, ये वाले जो है अब यूं हो जाएंगे। ठीक है ना,
थोड़ा सा ये सभी थोड़े थोड़े ये और कम वैसे डिस्टर्ब होंगे, ये ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, ये कम डिस्टर्ब होंगे, जो जितना दूर रहेगा वो उतना कम डिस्टर्ब होगा। अब ये न्यू फील्ड लाइन बन जाएंगी, ठीक है ना, कुछ ऐसे बन जाएंगे। और यहीं अगर नेगेटिव लाएंगे तो ये टूवर्ड्स द जो है नेगेटिव चार्ज बेंड कर जाते हैं, अगर नेगेटिव लाते हैं टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज बेंड करते हैं ये, ठीक है, नेगेटिव वाले में ये टूवर्ड्स बेंड कर रहे हैं, देखो, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। इज फॉलोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज पॉसिबल। तो ध्यान से देखना, अगर हम ये केस लें, हम यहां से यहां पर गए, पाथ इंटीग्रल, पाथ इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है, जैसे मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करते थे, सिमिलर है ये भी, ठीक है ना। तो यहां मान लो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो आएगा पॉजिटिव। जैसे फोर्स वर्क निकालते थे, याद करो 11th में, जिस डायरेक्शन में फोर्स रहता था उसी डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट करते थे, तो फोर्स ये वर्क क्या आता था, पॉजिटिव। तो यहां पर वर्क क्या आएगा, ये पाथ इंटीग्रल क्या आएगा, पॉजिटिव, और आ जाएगा, मान लो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो E मल्टीप्लाई बाई एल। जब यहां से यहां जाएंगे तब जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं हम, ठीक है। और यहां से यहां जब जाएंगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे हैं, तो EL हो जाएगा फिर से पॉजिटिव। और यहां से यहां जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो पाथ इंटीग्रल अगर देख रहे हैं तो यहां पर क्या आ रहा है, प्लस ई जीरो प्लस ई जीरो, और नेट क्या आ गया, 2E आ गया। तो पाथ इंटीग्रल तो जीरो आना चाहिए था ना, यहां तो नॉन जीरो आ गया। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल है ही नहीं, समझ रहे हैं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये नॉन जीरो आया, क्योंकि ये नॉन जीरो आ रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा अब ये देखते हैं हम कि नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, E1 लार्ज है, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, कम है, क्यों, क्योंकि जहां पर डेंस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और जहां पर रेयर रहते हैं, ठीक है ना, वाइड गैप रहता है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कम होता है। ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं, तो ध्यान से देखना, ये यहां से हमने बोला, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन वगैरह था। और इसमें देखेंगे अगर हम, इसमें देखेंगे अगर हम, तो यहां से यहां क्या होगा, नेगेटिव कितना आएगा, -EL। यहां से यहां क्या आएगा, जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर मूव किए हैं, जीरो। यहां से यहां आएगा पॉजिटिव इन द डायरेक्शन, तो +E2L, और यहां से यहां मूव किए हैं तो जीरो। तो नेट अगर यहां कैलकुलेट करेंगे, नेट कितना आ जाएगा, +E2L -E1L, और नेट कितना आ जाएगा, L कॉमन ले लें अगर हम, तो E2 -E1 आएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि E1 क्या है, लार्ज है, और E2 क्या है, स्मॉल है, और हमको समझ में आ रहा है ये नॉन जीरो आ जाएगा। तो नॉन जीरो का मतलब हो गया, नॉन जीरो का मतलब हो गया कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है कि पाथ इंटीग्रल जीरो होना चाहिए, यहां पाथ इंटीग्रल जीरो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम, वही यहां पर भी बनाया गया है, कोई मतलब नहीं है, नो बिकॉज पाथ इंटीग्रल ऑफ रेक्टेंगुलर लूप इज नॉन जीरो। अच्छा ध्यान से देखना, जैसे यहां पर हम हैं, यहां पर लेट्स, तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें केयरफुल होकर, तो यहां से यहां क्या आएगा, -EL, यहां से यहां जीरो, यहां से यहां आएगा +EL, और यहां से यहां जीरो। तो यहां +EL, यहां -EL, और नेट कितना बना देगा, जीरो, ठीक है ना, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, the electric field in a region of space is given by E vector 8
एक्स आई कैप माइनस 4y जे कैप माइनस 8z के कैप। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्वेशन ऑन द प्लेन z इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू 0 पर पहले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है कि z इज इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा कितना। तो z इज इक्वल टू 0 पर z हटा दो, यहां से z 0 है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड z इज इक्वल टू 0 का। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है z इज इक्वल टू 0 के। अब ध्यान सुनना, ठीक है, अगर हम किसी कोऑर्डिनेट पर हैं, ध्यान देखना, अगर हम किसी पॉइंट पर हैं, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, लेट्स यहां पर हम हैं, तो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 8x, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। y डायरेक्शन में कितना है -4y, इधर है, ये है ex, ये है ey। ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले एक पॉइंट और देखते हैं, फिर ये देखेंगे हम, ध्यान से देखना। जैसे मान लो, केयरफुल होकर देखना, एक प्रोजेक्टाइल है, जब यहां से थ्रो किया हमने, तो हमसे बोला गया वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। ठीक है ना, तो हम बोलते थे ये vx है, ये vy है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और ये अगर थीटा निकालना है या स्लोप निकालना है हमें, तो dy बाई dx अगर हमें निकालना है तो क्या करते थे हम, याद करो, dy बाई dx निकालना है या tan थीटा यहां निकालना है तो क्या करते थे, vy डिवाइडेड बाई vx करते थे, vx बाई vy नहीं करते थे। ठीक है ना, ये करते थे। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर अगर हमें देखना है डायरेक्शन tan थीटा, मतलब dy बाई dx, ठीक है ना, dy बाई dx कितना रहेगा, तो हम बोलेंगे ey डिवाइडेड बाई ex, ये रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखना केयरफुल होकर, यहां पर इनकी वैल्यू कितनी है, रख दो वहां पर, तो आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू -4y डिवाइडेड बाई 8x। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ध्यान देखना, इसको रीअरेंज करते हैं, तो dx उधर लेकर चलते हैं, y इधर लाते हैं, तो आ जाएगा dy डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू माइनस dx डिवाइडेड बाई x, और ये आ जाएगा 2। इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना, यहां हम यूज कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा ln y इज इक्वल टू -1/2 ln x प्लस c लिखेंगे हम, और इनको इधर लेकर आते हैं, और आ जाएगा हमारे पास, ध्यान देखना इधर, ठीक है ना, आपने लिख लिया आई थिंक। अब हम इधर आते हैं, तो ये उधर लेकर चलेंगे तो मिल जाएगा हमें ln y प्लस ln x 1/2 है। ठीक है ना, ये प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 का मतलब रूट लगा सकते हैं हम। ठीक है ना, लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर ले रहे हैं। ठीक है ना, लॉग कहता है हमें कि ln a, और यहां पर अगर कोई नंबर m है तो इसको लिख सकते हैं ln a की पावर m। ठीक है ना, यही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू c, कोई कांस्टेंट है वो, और log a प्लस log b क्या होता है, log a b, तो आ जाएगा √xy इज इक्वल टू, यहां पर log है, इसको लिख सकते हैं हम log अल्फा, अल्फा कोई कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा कितना, √x y इज इक्वल टू अल्फा, चाहे तो आप स्क्वायर करके लिख सकते हैं x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, या फिर यही आंसर है। ठीक है ना, तो ये पाथ हो जाएगा इक्वेशन। चलिए पॉज करके आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन रहा ये। नेक्स्ट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड ईए बाई ईबी। ए के कारण जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है टॉप पोजीशन पर, और बी के कारण जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है टॉप पोजीशन पर, उसका रेशियो बताना है। ठीक है ना, चलिए ध्यान सुनना, यहां पर ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अवे होगा,
बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, टूवर्ड्स होगा, ठीक है ना। और ये है ई ए, ये है ई बी, ये एंगल अल्फा है तो ये अल्फा, ये एंगल बीटा है तो ये बीटा। यहां तक समझ गए। और यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। तो वर्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हम वर्टिकल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करते हैं। तो ई ए कॉस अल्फा नहीं, साइन अल्फा, ये साइन अल्फा इज इक्वल टू ई बी, कॉस नहीं साइन अल्फा, साइन बीटा। तो ई ए बाई ई बी कितना आ जाएगा, साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, ठीक है ना, मिल जाएगा हमें ऐसे। चलिए आगे चलते हैं हम। ये कुछ है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है ना, मतलब मल्टीपल चार्जेस हैं, यहां पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होगी, बहुत डेंस है, ये पॉजिटिव है। वैसे इंडक्शन वगैरह इसमें कंडक्टर का कुछ यूज किया गया है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। चलो जब हम कंडक्टर पढ़ लेंगे तो उसमें कोई, उसके बाद हम फिर से एक बार इसको दिखा देंगे आपको। अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, रहने देते हैं हम। नेक्स्ट, जैसे मान लो यहां पर 2q चार्ज है और यहां पर -q चार्ज है, ठीक है ना। तो इनको अगर हम बहुत ही स्मॉल रीजन में रख लें, ठीक है ना, बहुत दूर चले गए इनसे, बहुत दूर चले गए हम, तो नेट चार्ज हमको क्या दिखेगा, क्यू ही दिखेगा नेट चार्ज तो, ठीक है ना, नेट चार्ज हमको क्यू दिखेगा। और बहुत दूर चले गए, पॉइंट की तरह ये बिहेव करने लगेंगे, ठीक है ना, जैसे ये हो सकता है दिख रहा हो आपको, ये पॉइंट की तरह बिहेव करने लगेंगे और इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे रहेगा अवे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है ना, हर एक डायरेक्शन में रहेगा, समझ रहे हैं ना। ये एंगल ऑलमोस्ट, ये एंगल ऑलमोस्ट, ये एंगल, ये एंगल बराबर हो जाएंगे बहुत दूर जब रहेंगे तब हम, ठीक है ना। तो दो चार्ज है यहां पर, एक 2q है और एक q है, -q है। तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनाएंगे तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर 4 है तो इनकी कितनी रहेंगी, 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहेंगी, ठीक है ना। तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहीं टर्मिनेट कर जा रही है, ये भी दो यहीं टर्मिनेट कर जा रही है, और ये जो है बाहर चले जा रहे हैं, ये जो है बाहर चले जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो है बाहर चले जा रहे हैं और ये भी बाहर जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ये कुछ ऐसा रहेगा रिप्रेजेंटेशन, तो हम बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे रहेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास एक 4q चार्ज है पॉजिटिव, और यहां पर मान लो -2q है, और यहां पर -q है, और यहां पर -q है, तो नेट चार्ज 0 है। इससे इसके आउट सरफेस पर, इसके आउटर सरफेस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं जाएंगी, ठीक है ना, सब यहीं टर्मिनेट कर जाएंगी। तो 4q ये है और -4q यहां रहेंगे, तो सारे यहीं टर्मिनेट करेंगे। तो यहां से निकले इलेक्ट्रिक फील्ड यहां दो चले गए, यहां दो चले गए, और इनका -2q था, यहां 4 जाएंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनकरेक्ट में, ठीक है ना। आप देख लेना कि चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल रहते हैं, कोई मतलब प्रॉपर्टी गलत ना हो रही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी कि कहीं कट ना कर रहे हो, पॉजिटिव पर टर्मिनेट ना कर रहे हो, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रहे हो, नेगेटिव पर टर्मिनेट कर रहे हो, वो सारी प्रॉपर्टीज अगर हम देख लेंगे, ठीक है ना, तो हम बता सकते हैं चारों ऑप्शन में कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल है, कौन से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना ही। और नेक्स्ट क्लास में ये कुछ तो बच गए हैं, स्फीयर वगैरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया है अभी, ठीक है ना, और इनफाइनाइट सीड से भी कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है ना। तो उनको हम जो है गॉस में देख लेंगे, जब गॉस पढ़ेंगे गॉस के बाद देख लेंगे, ठीक है। चलिए, आप ये अपने दोस्तों से भी रिकमेंड कीजिए ये चैनल, ठीक है ना, ताकि इसकी रीच बढ़े, ठीक है। कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक, अपने स्कूल के फ्रेंड्स से, सर्कल में जो है आपके, उनसे शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, लीव कर सकते हैं आप।